तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मेरा दिमाग क्या है, क्रिएटिव माइंड है, क्रिएटिव। हर वक्त कुछ नया नया सोचता रहता है। तो पार्ले जी बारे में तो कुछ सोच ही रहा था, तब तक मेरे को कुछ नया आइडिया दिमाग में आ गया कि इन छोटे छोटे बच्चों को, नन्हे मुन्नों को देखा मैंने, तो मेरे को इच्छा हो गया चलो इनको यार, इनका ये एकदम सेपरेट अलग एरिया में है, तो इनको कोई खाने पीने का वो नहीं है व्यवस्था, तो मैं यार इनको एक पार्ले जी खिला देता हूँ। तो हमारे जिम के ओनर रेमो भैया मिल के बीच में, तो बात को कंटिन्यू करता हूँ कि कुदरत का करिश्मा और कुदरत की जो चैन होती है साइकिल, वो बहुत अद्भुत है, आज गजब की है। मैंने उन्हें नन्नों मुन्नों को बिस्किट खिलाया, फिर उन्होंने नहीं खाया। फिर मेरे दिमाग में बत्ती जली कि ये कुछ मार्केटिंग, कुदरत की अलग ही स्ट्रेटेजी है। जैसे कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो अपना पेट भरने के लिए, अपना भरण पोषण करने के लिए कहीं दूर दराज इलाकों में नहीं जा सकते। चलने वाले हो गए तो चल के नहीं जा सकते, उड़ने वाले हो तो उड़ के नहीं जा सकते, तो वो अपनी माँ का दूध पी के ज़िंदा रहते हैं। क्योंकि ये साइकिल देखो, माँ बाहर से खाना खाएगी, उसके पेट में दूध बनेगा और वो अपने बच्चों को आगे पिलाएगी। ये ट्रांसपोर्ट की बहुत गजब तकनीक है कि वो उनको बाहर चल के भी न जाना पड़े, और अगर चल के भी जाएंगे तो वो छोटे छोटे होंगे, तो उनको दूसरे बड़े, उसके बड़े जानवर या बड़े शिकारी उसको खा जाएंगे। तो ये भी उनके लिए एक सेफ, वो कह सकते हैं, सेफ जोन कह सकते हैं। तो उनकी सेफ्टी भी हो गई और उनका भरण पोषण भी हो गया, उनके माँ द्वारा उनका भरण पोषण हो जाएगा, वो अपने दूध पिलाएगी बच्चों को, और बच्चों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ताकि उनकी सेफ्टी भी हो जाएगी। गजब कुदरत। हाँ, दूसरी एक और बात बताने की रहेगी थी कि मैंने उसको पहले नोटिस किया, वो जो कुतिया थी उसको, बच्चों की गलुड़िया की माँ, कि वो खाना खा रही थी। मैं सोचा कहीं से रोटी का टुकड़ा खाया, मैं सोचा अभी जाके अपने बच्चों को देगी, लेकिन मैंने नोटिस किया कि वो खा गई तो सही बच्चों के पास, लेकिन वो पूरा खा गई, उसने अपने बच्चों को नहीं दिया। फिर मैं सोचा कि ये तो बड़ी मतलब लालचू है कुत्तों की माँ, कि अपने बच्चों को खाना ना खा दे के खुद ही खा गई। बाकी हर माँ पहले अपने बच्चों का पेट भरेगी, फिर वो खुद खाएगी। लेकिन फिर बाद में मैंने वो भी नोटिस किया कि वो एट द एंड दूध के रूप में बच्चों के पेट में ही जा रहा है, क्योंकि बच्चे तो खा नहीं पाते हैं जो खुराक होती है वो, क्योंकि छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे रहते हैं। वो खुद खाई और उसका दूध बनेगा, और डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली वो अपने बच्चों के पेट में ही गया खाना। उसी तर्ज पे मैंने ये सोचा था कि वो बच्चों की, कुत्तों की माँ है छोटे छोटे बच्चों की, वो जाके अपने बच्चों को खाना खिलाएगी, लेकिन नहीं, उसको स्तनपान कराने का था, इसलिए उसने खाना नहीं खिलाया, उसने अपने बच्चों को दूध पिलाया। जबकि जो पक्षी होते वो डायरेक्ट खाना लेके घोंसले में अपने बच्चों को खाना खिलाते, क्योंकि उनके स्तन नहीं होते, वो दूध नहीं पिलाते, वो डायरेक्ट खाना खिलाते। जो भी उनको सूट करता हो, अनुकूल लगता हो छोटे छोटे बच्चों को, पक्षियों के बच्चों को। वो ये एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि जो जानवर होंगे चलने वाले खास करके, वो अपने बच्चों को स्तनपान कराएंगे। विज्ञान में कहा गया है कि जिनके कान बाहर होते हैं, दिखने वाले कान, वो अपने बच्चों को स्तनपान कराते हैं, और जिनके कान नहीं होते या फिर जो ज़्यादातर पक्षी होते हैं, वो अपने बच्चों को स्तनपान न करा के अंडे देते हैं, और उन अंडों को मतलब अपने शरीर की गर्मी देते हैं, उनको सींचते हैं, ऐसा बोलते हैं गुजराती में, और उसी से वो ग्रो करते हैं। और वो पक्षी हो गए ज़्यादातर, खास करके वो पक्षी बाहर से दाना चुग के लाते, दाना या फिर जो भी जीव जंतु खा के लाते हैं, वो अपने बच्चों के चोंच में खिलाते हैं। आप सभी ने देखा होगा। तो ये पॉइंट भी एक नोटिस करने वाला पॉइंट है।